कोल्ड स्टोरेज। इस मूवी की शुरुआत एक सीक्रेट अंडरग्राउंड मिलिट्री फैसिलिटी से होती है। साइंटिस्ट एक डेंजरस एलियन फंगस को स्टडी कर रहे होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म अर्थ का नहीं होता और बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। एक एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है, फंगस कंट्रोल से बाहर निकलने लगता है, इसलिए मिलिट्री पूरी फैसिलिटी को सील कर देती है। सबको लगता है कि थ्रेट हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। 30 साल बाद, कई सालों बाद वही बिल्डिंग एक नॉर्मल स्टोरेज वेयरहाउस बन चुकी होती है। यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उनके नीचे एक डेडली ऑर्गेनिज्म लॉक्ड है। कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिकल डैमेज की वजह से कंटेनमेंट सिस्टम फेल होने लगता है। फंगस दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। द मॉन्स्टर अवेकन्स। फंगस हवा के थ्रू स्पोर्स रिलीज करता है। जो भी इन्फेक्टेड एरिया के कांटेक्ट में आता है वो खतरे में पड़ जाता है। एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर समझ जाता है कि वही पुराना ऑर्गेनिज्म वापस आ गया है। वो वेयरहाउस के एम्प्लॉयज़ को वार्निंग देता है, लेकिन तब तक फंगस पूरी बिल्डिंग में स्प्रेड होना शुरू हो चुका होता है। फाइट फॉर सर्वाइवल। अब सर्वाइवर्स को बिल्डिंग से बाहर निकालना है। हर फ्लोर पर फंगस और भी डेंजरस होता जा रहा है। साइंटिस्ट को पता चलता है कि फंगस हीट और एक्सट्रीम कोल्ड के अगेंस्ट अनयूजुअल बिहेवियर दिखाता है। टीम प्लान बनाती है कि ऑर्गेनिज्म को परमानेंटली डिस्ट्रॉय किया जाए। कई सपोर्टिंग कैरेक्टर्स सैक्रिफाइस करते हैं ताकि बाकी लोग बच सके। फाइनल बैटल। सब लोग फैसिलिटी के कोर एरिया तक पहुंचते हैं। वहाँ फंगस का जाइंट सेंट्रल मास बन चुका होता है जो पूरी बिल्डिंग को कंज्यूम कर रहा होता है। हीरोज़ इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट करता है। मैसिव एक्सप्लोजन और कंटेनमेंट प्रोसेस के बाद फंगस डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखाई देता है। सर्वाइवर्स मुश्किल से बिल्डिंग से बाहर निकल पाते हैं। एंडिंग। सबको लगता है कि डेंजर ख़त्म हो गया, लेकिन लास्ट सीन में एक टाइनी सर्वाइविंग स्पोर दिखाया जाता है। ये हिंट देता है कि ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और फ्यूचर में वापस आ सकता है। सीक्वल की पॉसिबिलिटी इसी एंडिंग से प्रिडिक्ट की जा सकती है। इस मूवी को मैं 8 आउट ऑफ 10 ओवरऑल रेटिंग देना चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।